दोस्तों, कल की आधी जो कथा थी उसको पूर्ण करने का दिन है आज, मकर संक्रांति की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का जीवन हर्षोल्लास, खुशी व धन धान्य से परिपूर्ण रहे, सब खुशियाँ आपको प्राप्त हों, यही मैं शुभकामनाएँ करता हूँ। कल तक कथा जो वो यहाँ तक हो चुकी थी कि क्रोध में सूर्यदेव ने शनिदेव के जो घर है उनमें से एक घर कुंभ को जला दिया। और इस बात से यमदेव जो शनि के भ्राता हैं, सूर्य के पुत्र थे, वह बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे कि पिता पुत्र में इस बात का मतभेद क्यों है, ऐसी लड़ाई क्यों हुई। फिर सूर्यदेव की सेवा में लगे हुए थे। शनिदेव की उन्होंने कई याचनाएं, कई पूजाएं करी। इससे सूर्यदेव के कोढ़ में काफ़ी आराम पड़ा, लेकिन सूर्यदेव क्रोध में होने की वजह से उनका घर तो जला ही चुके थे। अब सूर्यदेव को मनाने पर जब यमदेव ने मनाया सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को, तो वह शनिदेव के घर पहुँचे। शनिदेव के जले हुए घर में कुछ भी नहीं था। अचानक शनिदेव की नज़र जले हुए काले तिल पर पड़ी। वह तिल से उन्होंने भगवान सूर्य वह अपने पिता की पूजा करी, जो भी आदर सम्मान वह कर सकते थे उन्होंने किया। और इस बात से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको कहा कि वे जब उनके दूसरे घर में पधारेंगे, दूसरे घर में आएंगे, जिसको मकर कहा जाता है, तो उनके घर को सुख समृद्धि से भर देंगे, उनके सारे दोषों को समाप्त कर देंगे। इसलिए मित्रों, मकर संक्रांति का यह बहुत पावन पर्व है। और कहते हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो पूरी धरती को धन धान्य से भर देते हैं। पूरे भारत में ही हरियाली सी आ जाती है, धूप तेज होने लगती है। ये थी भगवान सूर्य और शनि से संबंधित मकर संक्रांति के संदर्भ में एक कथा, जिसको आप सभी ने अभी सुना है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि यही वो दिन है जिस दिन भागीरथ जी के साथ माँ गंगा इस धरती पर कपिल मुनि के आश्रम होती हुई पधारी थी और सागर में जाकर मिली थी। इसी कारण गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है। ये बहुत पावन पर्व है। हरिद्वार में इस बार बहुत भव्य मेला भर रहा है। हम लोग जो हैं, या अपन लोग हैं, दो प्रकार के वर्षों का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। एक चंद्र वर्ष है और दूसरा सौर्य वर्ष, सूर्य वर्ष भी कह सकते हैं, सौर कैलेंडर भी कह सकते हैं अपन इसको, चंद्र कैलेंडर कह सकते हैं। दूसरा जो है, चंद्र कैलेंडर के दो भाग होते हैं, एक शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष। ये सभी को पता होगा। घर की महिलाएं या बुजुर्ग हैं वो ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का कि शुक्ल पक्ष जिसको अंधेरा पाग, उजाला, शुक्ल पक्ष जो उजाला पाग है, कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पाग है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दो चंद्र कैलेंडर के हिस्से हैं और सूर्य कैलेंडर के हिस्से हैं उत्तरायण व दक्षिणायन। दो भागों में सूर्य कैलेंडर को बांटा गया है। कहते हैं जब दक्षिणायन सूर्य होते हैं तो शुभ कार्य वर्जित होते हैं। मृत्यु जो देह त्याग करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और उत्तरायण के जो सूर्य हैं उनको मोक्ष, जब उधर देह का त्याग होता है किसी भी मानव का, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। कहते हैं पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और जिनकी मृत्यु दक्षिणायन के समय होती है, शुक्ल पक्ष में होती है, तो कहते हैं वह चंद्र की कृपा पाके, चंद्र की रोशनी से ही वापस लौट कर आ जाते हैं अपने पुण्यों के फलस्वरूप। फिर उनको पुनर्जन्म लेके फिर पुण्य करते हैं, तो उनको जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन उत्तरायण के सूर्य के समय यदि देह त्याग होता है और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुनर्जन्म दोबारा नहीं होगा आपका। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के श्लोक में कहा है, अग्निर ज्योतिरः शुक्लः षड्मासः उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासः दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण के सूर्य के समय यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि यह देवताओं का दिन है। स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और धरती धन धान्य से परिपूर्ण होती है। और वहीं दक्षिणायन के सूर्य के समय शुक्ल पक्ष में यदि आप देह त्याग करते हैं तो आपके कर्म अच्छे होने के कारण आप चंद्र की रोशनी से वापस आएंगे, पुनर्जन्म लेंगे अच्छे घर में, और फिर
इसी चक्र को फॉलो करना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला नक्षत्र उनका उत्तराषाढ़ा होता है। वह स्वयं सूर्य का नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा में प्रवेश करते ही, मकर राशि में प्रवेश करते ही, उत्तराषाढ़ा में प्रवेश करते ही सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो आध्यात्म से अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही उत्तम बताया गया है। उत्तराषाढ़ा ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है, जो सूर्य का स्वयं का नक्षत्र। शास्त्रों में, पुराणों में प्रामाणिक संदर्भ है कि भगवान श्री हरि ने ही स्वयं सूर्य नारायण का रूप धारण किया है। सूर्य का रूप धारण किया, वह ब्रह्मांड को आलोकित किया। महाभारत के महाकाव्य, महाभारत के जो विशिष्ट पात्र हैं भीष्म पितामह, उन्होंने भी शरशैया पर लेटकर 6 महीने सूर्यदेव के उत्तरायण होने का इंतज़ार किया और सूर्य का उत्तरायण होते ही देह त्याग किया था। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है मकर संक्रांति का महत्व जानने के लिए। वैदिक ऋचाओं मंत्रों के सतत उच्चारण से हमारा शरीर तंत्र झंकृत हो जाता है और शनै शनै आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होती रहती है, जो हमारे विकास और कल्याण में कारगर सिद्ध होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या दिया था? उन्होंने बस यही प्रकाश से विवेकानंद जी का स्पर्श कराया और नास्तिक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद आस्तिक स्वामी विवेकानंद में परिवर्तित हो उठे। सूर्य उपासना प्रारब्ध और पुरुषार्थ का सबसे बड़ा समन्वय प्रस्तुत करती है। भाग्य, जिसे हम अंधविश्वास की श्रेणी में लेते हैं, असल में प्रारब्ध का ही सबसे बड़ा फलस्वरूप है। प्रारब्ध भी कुछ नहीं है, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का संचय है, जो कि इस जन्म के दौरान हमारे सामने दिखने लगता है, अब हमारे सामने आता है। पिछले जन्म का ही कर्म है, जो इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में हमारे लिए काम करता है। सूर्य उपासक प्रारब्ध काटता है, और जब मनुष्य परमात्मा की शक्ति से साक्षात्कार कर लेता है तो उसके कर्म और फल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। वह उच्च गति की और अग्रसर हो जाता है, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से ऊर्जा प्रकट होती है, ऊर्जा जनरेट होती है। इस बात को अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम अतकर्य बुद्धि मन बानी, अर्थात तर्क जड़ है, उसके साथ चैतन्य का चिंतन असंभव है। इसलिए भगवान सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश व उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यह जो प्रवेश है, ये पावन पर्व माना गया है। इस दौरान पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, जो विधान किया जाता है वो कई गुना उसकी वृद्धि हो जाती है। जो भी धार्मिक नदी, तट, सरोवर, झील, पवित्र झील, सरोवर में स्नान किया जाता है, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आप माने कि यह ज्योतिष, खगोल विज्ञान व पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत घटना से कम नहीं है। इसलिए मकर संक्रांति को पर्वों का पर्व कहा गया है। वह पूरे भारत में इसको अलग अलग रूप में मनाया जाता है। धरती हरी भरी होती है, धन धान्य की पूजा होती है। धन धान्य से, जो भगवान सूर्य ने वरदान दिया था कि धन धान्य से परिपूर्ण धरती होगी, परिपूर्ण शनि का घर होगा, तो वो सच में परिपूर्ण होती है। धन धान्य से फसल नई देखने को मिलती है। ये था मकर संक्रांति विशेष चर्चा, जिस पर हमारे को जो भी जानकारी उपलब्ध हुई उस पर हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। यदि आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।